हो गई। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अब हमने थ्योरी वाले लगभग चीजें कवर कर ली थी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रखेंगे। कैसे रखेंगे? क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रखेंगे। ठीक है, फॉर्मेट कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा। और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के नीचे है ना हमारा क्या होगा? डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, व्याख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उन क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे, तो लगभग आपके सभी क्वेश्चन पुरस्कार और सम्मान के समाप्त हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आज की क्लास में नहीं तो इसके लिए एक क्लास और लगेगी, क्योंकि कल है फ्राइडे। तो फ्राइडे को मैंने आपसे क्या बोला था? फ्राइडे को मैंने आपको 8 टॉपिक बताए थे। उन 8 टॉपिक में अब वो कौन कौन से टॉपिक है, तो एक बार टॉपिक लिख लेना, मैं आपको बता देता हूं। कल वो टॉपिक पढ़ के आइएगा। कल कल वो टॉपिक पढ़ के आइएगा भैया। ठीक है, मैं आपको टॉपिक ले दे रहा हूँ। कल किन टॉपिक की वर्कशीट का सोल्यूशन होगा, तो टॉपिक पढ़ लेना भैया। कल 8 आपके, एक तो हो गया भारत रत्न हो गया। ठीक है, भारत रत्न जो हमने पिछले सप्ताह आपको पढ़ाया था। ठीक है, एक नोबेल पढ़ के आना। आप क्या पढ़ के आना? नोबेल पढ़ के आना। ठीक है, नोबेल 2025 पढ़ के आना। एक आपको 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पढ़ के आना है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पढ़ के आना है। राष्ट्रीय, कल आपकी वर्कशीट है भैया। ठीक है, फिल्म पुरस्कार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और फिर आपको एक आपका पद्म अवार्ड पढ़ के आने हैं। क्या आपको पढ़ के आना है? पद्म अवार्ड पढ़ के आना है भैया। ठीक है, पद्म अवार्ड 2026 पढ़ के आना है आपको। और आपको क्या पढ़ के आना है भैया? ऑस्कर पढ़ के आना है। क्या पढ़ के आना है? ऑस्कर पढ़ के आना है। ठीक है, और आपको क्या पढ़ के आना है भैया? 70वां फिल्म फेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 70वां फिल्म फेयर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिल्म फेयर पढ़ के आना है आपको। और भैया क्या पढ़ के आना है आपको? आपको आईफा पढ़ के आना है। ठीक है, और आपको भैया ज्ञानपीठ पढ़ के आना है। क्या पढ़ के आना है? ज्ञानपीठ पढ़ के आना है। तो इसका भैया इन सभी 8 टॉपिक्स का कल क्या होगा? कल भैया होगा आपका एक वर्कशीट। लगभग लगभग 80 से 85 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको कराऊंगा मैं। ठीक है, हाँ, इनके क्विज करा दूंगा, इनकी यानी इनके ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, और इसकी फिर मैं आपको क्या दे दूंगा? वर्कशीट दे दूंगा। क्या दे दूंगा? वर्कशीट आपको दे दूंगा। ठीक है, अब खुश हो भैया? बताओ, अब खुश हो? आप बताओ, अब खुश हो कि नहीं खुश हो? बताओ फटाफट से। खुश हो ना तुम सबके सब? क्लियर है? क्लियर है भैया? क्लियर है कि नहीं बताएंगे? आवाज भाई एकदम बढ़िया आ रही है, सब कुछ चेक है यहाँ से। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। हम्म, तो कल इन 8 टॉपिक पे क्या होगा? कल इन 8 टॉपिक पे क्या होगा? डिस्कशन होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, और आज हम शुरू करेंगे अपने क्लास को। ठीक, तो एक बार थम्सअप बना दो, एक बार थम्सअप कर दो फटाफट से। हाँ जी, एक बार थम्सअप चाहिए आप सभी का। और शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, इंटरनेशनल जो बुकर पुरस्कार है वो किस कन्नड़ लेखिका ने जीता है? आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये जीता है भैया किसने? आप कहेंगे बानू मुस्ताक ने। ठीक है, क्वेश्चन का नाम क्या है भैया? क्या है भैया? देखो अब कैसे पढ़ाऊंगा मैं अब इनको, क्योंकि इनके बारे में बहुत आपको डिटेल देनी नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़ना है तो ऐसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन फिर इस तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से सारे अवार्ड कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और इनके साथ में इनका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे तो इन क्वेश्चन के अभी करा दूंगा आपके साथ में, और फिर इनके ऑब्जेक्टिव का भी एक रिविजन करा दूंगा। ठीक है, निश्चिंत रहो। ठीक, निश्चिंत रहे, तो इस तरह से करा देंगे। देखो, बानू मुस्ताक के बारे में देखेंगे। भारतीय लेखिका है बानू मुस्ताक ने अपनी लघु कहानी संग्रह हार्टलैम्प हृदय द्वीप के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार जीता है। यह लंदन में सम्मानित होने वाला पहला कन्नड़ कहानी संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में लिखित इस कृति का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्ती ने किया। देखो, ये कैसी भाषा थी? ये किसमें? कन्नड़ में लिखी हुई थी। किसमें थी? कन्नड़ में लिखी हुई थी। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दीपा भस्ती ने किया। किसने? दीपा भस्ती। दी भस्ती ने, दीपा भस्ती होगा पूरा नाम। क्या नाम होगा? दीपा भस्ती। ठीक है, अच्छा, इसके लिए इनको कितनी राशि मिली? इसके लिए इनको राशि मिलती है भैया 50,000 पाउंड। कौन सी? 50,000
पाउंड मिलती है, मिली इनको राशि, और इस राशि को इन दोनों लोगों में आपस में बांटा गया। किन दोनों में भैया? दीपा भस्ती और भैया किसके बारे में ये बांटा गया? आपका कन्नड़ लेख के बानो मुस्ताक के बारे में। बानो मुस्ताक के बारे में। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, इसमें कुछ मार्क करने जैसा कुछ नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा भैया। साउंड स्लो नहीं है, ठीक है? हाँ जी। ये कौन सा है भैया? ये आपका बुकर। प्रदीप जी, अगर मेरी आप आवाज़ सुन रहे हो तो एक बार बच्चों का कंसर्न ये है कि वॉइस की दिक्कत है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हैं। बाकी ऐसी कोई दिक्कत है तो नहीं, एप्लीकेशन पेपर चला के देख लीजिएगा, ठीक है? तो पहला पुरस्कार हमने कौन सा पढ़ा? पहला पुरस्कार पढ़ा हमने इंटरनेशनल बुकर प्राइज। किसको मिलता है? आप कहेंगे बानू मुस्ताक को मिलता है, ठीक है? बानू मुस्ताक, इंग्लिश में भी करेक्ट करो। अच्छा, कहाँ गया भाई? दीप्ति, है ना? दीपा बस्ती, भाई दीपा बस्ती, कर दिया भैया, भाई दीपा बस्ती। कहाँ जाएगा ये? ठीक है, चलो दीपा बस्ती क्लियर है, चलो दीपा बस्ती को दिया गया। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? विच इंडियन फिल्म मेकर वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट 82 वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में? किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जो है क्या जीता है भैया? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भैया, ठीक है? दीपा भस्ती नाम है भैया, दीपा भस्ती नाम है पूरा, दीप्ति ही नहीं होगा, दीपा भस्ती नाम है पूरा, सही से देखेंगे एक बार, ठीक है? उसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, दीपा भस्ती ही करेक्ट आंसर है, ठीक है? दीपा भस्ती, क्लियर है? दीपा भस्ती इनका नाम है, क्लियर भाई? बताओ। भैया जितना लिखा होगा उतना बताएंगे, उतना ही हम लिख के लाते हैं। तुमको क्या लगता है कि मतलब इसको कोई ऐसे थोड़ी, ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना भैया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये इसीलिए तो बताई जाती है, इसमें नहीं लिखा था, जो जो चीज़ मिसिंग है, ठीक है, वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है कि 50,000 पाउंड की राशि इसमें मिलती है, जो दोनों में भैया 50-50% में बढ़ती है। तो जो बताने वाला होगा वो मैं खुद बताता चलूंगा, ठीक है? बाकी सबको लिखा होगा। अब आप कह रहे हैं जो लिखा होता है वही बताते हैं, तो ये कोई आसमान से लिख के थोड़ी आ जाता है ना, इसको तुम लिख के देते हो मुझे, है ना? तो ये बनाते समय लिखा ही तो जाता है, इसीलिए लिखा जाता है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो, है ना? कि तुम लिख के जाते हो इनको कि लो भैया ये पढ़ा देना, है ना? ऐसा तो नहीं होता है। तो चीज़ें जब जब फाइल रेडी करी जाती है तभी सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं जो भी महत्वपूर्ण होती हैं। बात समझ रहे हो? चलो, ये भैया अन्नपूर्णा राय इनका नाम है। क्या नाम है? अन्नपूर्णा राय इनका नाम है। भारतीय फिल्म निर्माता है, 82वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर में इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। देखो भैया, अन्नपूर्णा राय ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगटन ट्रीज, कौन सी भैया? देखो किस गाने के लिए मिला, देखो भैया कौन सी भी, अपनी फिल्म का नाम क्या है, इन्होंने किस फिल्म के ये डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, ठीक है, फिल्म डायरेक्टर है, इनका नाम क्या है? आप कहेंगे इनका नाम है अन्नपूर्णा राय। इनको किस मूवी के लिए मिला? तो इनकी एक मूवी है, कौन सी? सॉन्ग्स फॉर फॉरगेटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इनको, ठीक है, मिला है। अच्छा, वह वेनिस फिल्म उत्सव के इतिहास में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये भी पूछेगा क्वेश्चन, बताओ कि ऐसी कौन सी पहली भारतीय महिला है जो भैया क्या है, वेनिस फिल्म उत्सव के इतिहास में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है? आपकी क्या नाम है भैया, बताइए एक बार। एक बार देखना इसको एप्लीकेशन में क्या दिक्कत है।
आवाज आवाज के बहुत सारे मैसेज हैं, पढ़ाओ इसको। अब ठीक है। ठीक है भाई, अभी क्लास आई भैया, आवाज आई होगी, अभी आवाज आ गई होगी, एक बार देखेंगे। अभी आवाज आ गई होगी, एक बार बताओ, थम्स अप करो फटाफट से। अब ठीक है आवाज? चलो क्लियर, अब सही है, ओके ओके बॉस। चलेंगे आगे, देखो तो ये बन गई है। अगला पूछा है कि संकटग्रस्त ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन ने किस एप्लीकेशन ने टैग फॉर नेचर पुरस्कार जीता है भैया? कौन सा जीता है भैया? टैग फॉर नेचर या टेक फॉर नेचर पुरस्कार, कौन सा भैया? टेक फॉर नेचर अवार्ड जीता है। आपको पता है ना, ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। कौन सा चलाया गया था? इन कछुओं को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चला था, उसका ऑपरेशन का नाम पता क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था भैया क्या? आप कहेंगे भैया कहां पर? ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया चला था, ओलिविया, है ना? इसके लिए था भैया ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। तो इसीलिए भैया एक एप्लीकेशन का नाम क्या है भैया? टेक फॉर नेचर। किस एप्लीकेशन ने टेक फॉर नेचर का पुरस्कार जीता है बताएंगे? तो उस पुरस्कार का नाम है, उसका भैया क्या है? आप कहेंगे भैया उसका नाम है, कौन सा पुरस्कार है भैया? इसका नाम है फिशर फ्रेंड। क्या नाम है? फिशर फ्रेंड नाम है। ठीक, क्या नाम है? फिशर फ्रेंड है। अच्छा देखो भाई, फिशर फ्रेंड एप्लीकेशन ने संकटग्रस्त ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीता भैया। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन? याद रखिएगा, फिशर फ्रेंड, फिशर फ्रेंड है भैया। ठीक है, अच्छा संकटग्रस्त आप बताते हैं क्या होता है? संकटग्रस्त वो प्रजातियां होती हैं जो भैया मतलब विलुप्त होने की कगार पे हैं, यानी जिनका भैया, ठीक है, जो अपनी अपनी प्रजातियों को लुप्त करते हुए जा रही हैं, जिनका मतलब जिनकी बहुत नाममात्र संख्या है। ठीक है, बहुत नाममात्र संख्या है। तो आपसे पूछेगा बताओ, अच्छा ठीक है, टेक फॉर नेचर का पुरस्कार किसने जीता है? तो टेक फॉर नेचर का पुरस्कार जीता है भैया फिशर फ्रेंड एप्लीकेशन है। किसके लिए चाह भैया? तो ये संकटग्रस्त जो प्रजाति है ओलिव रिडले, ठीक है, उसके लिए ये। क्लियर है? अच्छा, यह ऐप प्रौद्योगिकी के माध्यम से समुद्री जीवन में संरक्षण में सहायता करता है। ठीक है, मैंने अभी बताया ओलिव रिडले अभियान चला था ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ठीक, चलो अगला देखो, द लकी वंस। देखो कौन सा भैया? द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार, कौन सा? शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया या किसे प्रदान किया गया? एक पुस्तक है जिसका नाम है द लकी वंस। इस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया बताएंगे? क्या नाम है इनका? अरुंधति रॉय, किरण देसाई, सारा चौधरी या अनीता नायर? बताएंगे क्या नाम है भैया? आप कहेंगे इनका नाम है भैया जारा चौधरी। ठीक है, जारा चौधरी। अच्छा, यहां पर आपको पता होगा अरुंधति रॉय की बात करेंगे तो अरुंधति रॉय की कुछ किताबें बताओ भैया। अरुंधति रॉय की किताबें बताएंगे भैया, अरुंधति रॉय की कुछ किताबें, किताबों के नाम बताओ भैया। बताओ, अरुंधति रॉय की कोई फेमस किताब बताओ। ठीक है, बताओ भाई, एक पुस्तक बताओ तुम अरुंधति रॉय की। नहीं पता ना? हम्म, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बता दे। द स्मॉल थिंग्स, प्रिया का आंसर है। गुड, गुड। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिल्कुल। द गॉड ऑफ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है भैया? ठीक है, आप कहेंगे ये है भैया किसकी? आप कहेंगे अरुंधति रॉय की। क्लियर है? हाँ जी। एक अभी रिसेंट में 2025 की किताब आई थी इनकी, कौन सी? बिल्कुल सही, कौन सी आई थी? मदर मैरी कम्स टू मी। कौन सी आई थी? मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू। ठीक है, एक इनकी ये थी, है ना, मदर मैरी कम्स टू मी। गुड, बहुत बेहतरीन।
क्लियर है? हाँ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है भैया। द नेम से एक झुम्पा लाहिड़ी की है, द नेम से एक झुम्पा लाहिड़ी की भैया, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, हाँ इनकी नहीं है, ठीक है। चलो, तो द लकी वंश के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार किसको मिला? ये मिला भैया आपका जारा चौधरी को। देखो भैया, लेखिका जारा चौधरी को उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द लकी वंश। इसके लिए भैया शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार दक्षिण एशियाई लेखकों के द्वारा अंग्रेजी में लिखे हुए उत्कृष्ट साहित्य को मान्यता देता है, ठीक है। यानी क्या कहता है भैया, जो लिटरेचर इंग्लिश में लिखा गया हो ये उसको मान्यता देता है ना। तो इनकी पुस्तक रही है जारा चौधरी। अब देखो यहां से क्वेश्चन और बनता है आपसे, मान लो कभी पूछ ले आपसे कि बताओ द लकी वंश किसकी पुस्तक है? द लकी वंश किसकी पुस्तक है? तो द लकी वंश पुस्तक है किसकी? आप कहेंगे जारा चौधरी की। किसकी है? जारा चौधरी की भैया, जारा चौधरी की है। कौन सी? लकी वंश। समझे? द लकी वंश। इसके लिए इनको क्या मिला? शक्ति भट्ट पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखो ध्यान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, क्या है भैया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? यानी विज्ञान रत्न पुरस्कार की बात करेंगे भैया, ठीक है। हाँ, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। द्रौपदी मुर्मू ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? अब यह पुरस्कार पूछ रहा है, ठीक है। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलता है भैया किसको? आप कहेंगे जयंत विष्णु नार्लिकर को मिलता है। क्या नाम भैया? जयंत विष्णु नार्लिकर को मिलता है कौन सा? विज्ञान रत्न पुरस्कार। अच्छा, पोस्ट थॉमसली मिला है यानी मरणोपरांत मिला है। एक क्वेश्चन बनेगा कि भैया बताओ, जब इनको पोस्ट थॉमसली मिला है यानी इनको मरणोपरांत मिला, तो किसको मिला होगा भाई? मरणोपरांत जब कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वो उनके घर वालों को दिया जाता है, उनके नजदीकियों, यानी अगर उनकी पत्नी होंगी तो उनको, बेटे होंगे तो उनको, या उनके परिवार में कोई भी होगा उनको दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, बच्चे कई बार पूछते भैया ये बताओ जब मरणोपरांत मिला है तो किस क्यों मिला हो? तो मरणोपरांत भैया, ठीक है, जयंत विष्णु नार्लिकर। देखो बात करें दोस्त, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रमुख खगोल भौतिकी, बात करें किसी भी खगोल भौतिकी, यानी ये क्या है भैया, ये आपके खगोल भौतिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर है, नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान पुरस्कार से मिला, विज्ञान रत्न पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक। अच्छा, यह राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का दूसरा संस्करण था जिसमें कुल 24 वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में सम्मानित किया गया। टोटल कितने? 24 वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में सम्मानित किया गया था, ठीक है आपका। तो उसमें से एक पुरस्कार है आपका कौन सा? आप कहेंगे विज्ञान रत्न पुरस्कार। विजेता रहे हैं कौन? आप कहेंगे दोस्त जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है। क्लियर है जी भैया जी। आगे देखो, इजराइल शांति पुरस्कार आपसे पूछ रहा है कि बताओ इजराइल शांति पुरस्कार किसको मिला? तो इजराइल शांति पुरस्कार 2026 की अगर मैं बात करूंगा, ये किससे सम्मानित किया गया? तो इजराइल शांति पुरस्कार आपको पता है किसको भैया? बताओ इजराइल शांति पुरस्कार किसको मिला है? इजराइल शांति जो पुरस्कार है वो मिला है किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। कौन सा? डोनाल्ड ट्रंप को मिला है ना। और इनको कौन सा मिला है? इनको, डोनाल्ड ट्रंप को भैया फीफा शांति भी मिला है। कौन सा? फीफा शांति पुरस्कार भी मिला। कौन सा? फीफा शांति पुरस्कार भी मिला है। फीफा शांति पुरस्कार भी मिला है। फीफा शांति पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। फीफा शांति पुरस्कार भी मिला है। फीफा शांति पुरस्कार भी मिला है इनको। क्या होगा भैया? तो इमैनुअल मैक्रोन आंसर कर रहे हो। वाह बेटे वाह, वाह बेटा वाह। देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इनको भैया इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से अनाउंसमेंट किया गया इनका, ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री है ना, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह घोषणा करी है, यह 80 वर्षों में पहली बार है जब किसी भी इजराइल का सर्वोच्च सम्मान किसी गैर इजरायली नागरिक को दिया जा रहा है। समझो, यह 80 वर्षों के इतिहास में पहली बार है, ठीक है, ठीक है। हाँ, एप्स्टीन फाइल की बात आप कर रहे हो, है ना। मारिया कोरिना मचादो ने आपने दिया था। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं है कि आप सोचो कि शांति का पुरस्कार नोबल शांति उन्होंने दे दिया, ऐसा थोड़ी ना है। नोबल फाउंडेशन कहता है, ऐसा थोड़ी ना है कि तुमको हमने दिया तुम किसी और को दे दो। वो सब केवल बस भ्रामक बातें हैं, फालतू की, है ना, कोई मतलब नहीं। अपना पुरस्कार कोई किसी को नहीं दे सकता है, ठीक है। अपना पुरस्कार किसी को कोई नहीं दे सकता है, वो सब बेकार की बातें, उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो आपका इजराइल शांति पुरस्कार है, पहली बार ऐसा हुआ जब किसी गैर इजरायली नागरिक को दिया जाएगा। भैया बुक हमारी आएगी, अपडेशन पर काम चल रहा है। 1 साल वाली जो बुक थी उस पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। जब ले आएंगे तब आपको बता देंगे, निश्चिंत रहो आप, ठीक है। अच्छा,
जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? किसने भैया? हु वाज ऑनर्ड बाय द जैन कम्युनिटी विद द धर्म चक्रवर्ती अवार्ड इन जून 2025 भैया? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, वो केवल अनऑफिशियली सब कुछ बातें हैं, ठीक है, अनऑफिशियली, वो सब अनऑफिशियली बातें हैं, ठीक है, अनऑफिशियली बातें सारी हैं। Who was honored by the Jain community with the धर्म चक्रवर्ती अवार्ड? बताएंगे तो भैया किसका है ये? आपका ये मिला है किसको भैया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है अवार्ड, ठीक है। देखो भैया, जून 2025 में जैन समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया। इन जून 2025 द जैन कम्युनिटी ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विन धर्म चक्रवर्ती अवार्ड। यह पुरस्कार धार्मिक सद्भाव, किसके लिए भैया? धार्मिक सद्भाव और भैया आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इन अवार्ड रिकॉग्नाइज एफर्ट फॉर द प्रमोट रिलीजियस हार्मोनी एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज के लिए ये दिया जाता है। तो याद रखेंगे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? थैंक यू बेटा, थैंक यू अंकित, थैंक यू आपका अंकित। अभी कर लो, अभी 10 अवार्ड पढ़ लो ना, 10 अवार्ड के बाद रिवीजन करा देंगे, है ना, फिर आगे के 10 पढ़ा देंगे, उनका फिर रिवीजन करा देंगे, ठीक है। 10 अवार्ड करके फिर रिवीजन करते हुए चलेंगे भैया। धर्म चक्रवर्ती सम्मान, चलो अगला बताओ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, नाम है इनका बराक ओबामा, ठीक है। बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? बहुत बढ़िया। फॉर विच डॉक्यूमेंट्री डिड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा विन एज एमी अवार्ड इन द आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी? बताएंगे आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी, बताएंगे। आवर प्लेनेट, आवर नेशंस या ब्लू प्लेनेट, आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स? किसके लिए दिया है? किसके लिए दिया गया है? बताएंगे फटाफट, किसके लिए दिया गया है? तो आपको पता होगा इनकी पुस्तक है आवर नेशंस, ठीक है। आवर ओशंस के लिए इनको दिया गया। किसके लिए? आवर ओशंस के लिए मिला है राष्ट्रपति बराक ओबामा को डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में इनको एमी पुरस्कार मिला है। किसको? बराक ओबामा को, ठीक है। चलो देखो, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, नाम है बराक ओबामा ने आवर ओशंस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है। यानी आप ये कह सकते हो कि एमी पुरस्कार विजेता है कौन? आप कहेंगे इनका नाम है बराक ओबामा, पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में इनको एमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कौन सी पुस्तक के लिए? आवर ओशंस के। सर राष्ट्रपति को मिला है 7 का? नहीं भैया, धर्म चक्रवर्ती सम्मान मोदी जी को मिला है, राष्ट्रपति जी को नहीं मिला है ना ना ना, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? बढ़िया क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार, ठीक है, 2025 किसे प्रदान किया गया? बताएंगे इसको भैया। बताएंगे तो देखो भैया, पर्यावरण संरक्षण मिला है भैया, किसको मिला है? सहज समृद्धि, सहजा समृद्ध या सहज समृद्ध संगठन है एक आपका, और वीरप्पन दोनों को है, ठीक है। वीरप्पन कौन है भैया? सहज समृद्ध एक क्या है? एक संगठन है। वीरप्पन कौन है भैया? वीरप्पन एक मछुआरे हैं। वीरप्पन क्या है? वीरप्पन क्या है? वीरप्पन एक मछुआरे हैं भैया। क्या है? मछुआरा है। वीरप्पन क्या है? वीरप्पन एक मछुआरा है भैया। क्या है? वीरप्पन एक मछुआरा है। वीरप्पन क्या है? वीरप्पन एक मछुआरा थे भैया, है ना। हाँ, तो इन दोनों को मिला है पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार इनको मिला है। क्लियर है? वेरी गुड। देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए, है ना, किसके लिए भैया? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वाज जॉइंटली अवार्डेड टू द इंडिविजुअल सहज समृद्ध एंड वीरप्पन, ठीक है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। द अवार्ड रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जब आप कुछ काम करते हो तब आपको मिलता है क्या? पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। हाँ, अब जैसे एक क्वेश्चन इसी में बनेगा, 31वां MS स्वामीनाथन, या पूछेगा खाद्य एवं शांति के लिए, ये किसके लिए? ये पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए MS स्वामीनाथन है। एक आएगा भैया खाद्य के लिए, है ना,
खाद्य के लिए में स्वामित्व वो मिला है एडेमोला ए एडेनेले को मिला है। किसको? एडेमोला ए एडेनेसन। एम एस स्वामीनाथन कौन थे आपसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही, मैं बताऊंगा आपको। एम एस स्वामीनाथन भैया भारत में कौन थे भैया? भारत में क्या थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे भैया। किसके? भारत में हरित क्रांति के जनक थे भैया, ग्रीन रिवोल्यूशन। हरित क्रांति के क्या थे भैया? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। क्या नाम है? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है भैया, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इनका नाम है, ठीक। और अगर मैं बात करूं कि विश्व में, है ना, विश्व में आपके कौन है हरित क्रांति के, तो इनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, या सीधे लिखो नॉर्मन बोरलाग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलाग इनका नाम है। क्या? नॉर्मन बोरलाग इनका नाम, ठीक है। तो ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन माने जाते हैं आपके भारत के, हाँ, हरित क्रांति के जनक, बिल्कुल सही, वही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बात तो वही हो गई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ जी, देखो बताए ना, प्रदान किया जाता है सहजा समृद्ध और श्री वीरप्पन को, ठीक है। सहज समृद्ध बोल लो या सहजा बोल दो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, इनको मिलता है 2 लोगों को। आगे बताओ। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? देखो, और ये किस नंबर का है? ये भैया 4th नंबर का। किस नंबर का है? 4th नंबर का है आपका, ठीक है, 4th नंबर का। पहले नंबर का अगर मैं बात करूं, पहले नंबर का मिलता था 2022 में, 2022 में, फिर 2023 में, फिर 2024 में मिला, ठीक है, 2024 में मिला, फिर 2025 में मिला, ये चौथा वाला है 2025 में। पहला वाला मिला था किसको? आप कहेंगे पीएम मोदी को। किसको मिला था? पीएम मोदी जी को। दूसरा वाला किसको मिला था? दूसरा वाला मिला था लता मंगेशकर को। किसको? लता मंगेशकर को मिला था। नहीं, ये आशा भोसले को मिला था, आशा भोसले को, ये आशा भोसले को मिला था, आशा भोसले को मिला था। और ये मिला था भैया किसको? अमिताभ बच्चन को। किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को मिला था, ठीक है, अमिताभ बच्चन को मिला, आपको पता हो तो, अगर जानकारी हो आपको। हाँ, तो इस बार वाला किसको मिला? ये मिला कुमार मंगलम बिरला को। किसको मिला? कुमार मंगलम बिरला को मिला है भैया, कुमार मंगलम बिरला को मिला है। क्लियर है? देखो भैया, उद्योगपति हैं, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला को, लता दीननाथ मंगेशकर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या भैया? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आपके, इनको ये पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता और परोपकार के लिए दिया जाता है, ठीक है। दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस ऑफ भैया फिलैंथ्रोपी इन वॉरियस फील्ड्स, ठीक है, इसके लिए इनको मिलता है। तो चौथा पुरस्कार ये इनको मिला है। 2025 में कौन सा दिया गया? तो 2025 में चौथा पुरस्कार ये दिया गया है, ठीक है, 2025 में चौथा पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? बताओ। चलो, नहीं भैया, बाकी का ऑप्शन बताने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कुछ नहीं मतलब है, ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट पढ़ो, बस लिमिटेड चीजें पढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर कहाँ पर पहुंच गया? 10 नंबर, 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए हमने। चलो 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए, तो एक बार 10 क्वेश्चन रिवाइज कर लो पहले, इन 10 क्वेश्चन को रिवाइज कर लो पहले, ठीक है। आपका रिवीजन का बड़ा कंसर्न रहता है ना, पहला बैच ऐसा देखा मैंने जिसमें रिवीजन का बड़ा कंसर्न है, मतलब रिवीजन भी खुद करने के लिए तैयार नहीं है यार मतलब तुमको रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा ना, पढ़ाऊं भी मैं ही, रिवीजन करने के लिए तक तैयार नहीं हो तुम लोग, हैं? चलो कोई नहीं, करा देंगे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कन्नड़ लेखिका ने जीता है? बानू मुस्ताक ने जीता है, ठीक है, बानू मुस्ताक को ये मिला है। अगला पूछा था कि 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ये मिला है किसको? आप कहेंगे ये मिला है अनुपर्णा राय को। किसको? अनुपर्णा राय को मिला, अनुपर्णा राय को मिला है। कौन सी मूवी है? इनकी फिल्म है सॉन्ग ऑफ फॉरगेटन ट्रीज। कौन सी है? सॉन्ग ऑफ फॉरगेटन ट्रीज है भैया, ठीक है। अगला, संकटग्रस्त ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरा समुदायों का समर्थन करने के लिए किस एप्लीकेशन को टेक फॉर नेचर का पुरस्कार दिया है? तो ये मिला है फिशर फ्रेंड को। किसको? फिशर फ्रेंड को मिला है, फिशर फ्रेंड को भैया मिला है कौन सा? टेक फॉर नेचर का अवार्ड मिला है। द लकी वंश पुस्तक के लिए भैया शक्ति भट्ट पुरस्कार से किसे प्रदान किया जाएगा? तो द लकी वंश पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार दिया गया है जारा चौधरी को। किसको दिया गया? जारा चौधरी को भैया, ठीक है, जारा चौधरी भैया, ठीक है, द लकी वंश के लिए इनको मिलता है, ठीक है। अगला, द्रौपदी मुर्मू ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया है, ठीक है। इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से किसको सम्मानित किया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को किया गया, इनको फीफा शांति पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह है भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, जैन समाज ने किया।
बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता? तो ये आवर ओशंस कैटेगरी में, ठीक है, आवर ओशंस में। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया सहज समृद्धि और वीरप्पन दोनों को दिया गया। एक संगठन है और एक व्यक्ति है, मछुआरा है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला नाम है, चौथा पुरस्कार इनको मिला है। ठीक, ये आप समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, चलो आगे देखो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? बताइए। Who received the Global Lifetime Achievement Award at the 13th मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात हम कर रहे हैं, बताइए। स्पोर्ट्स अवार्ड है भैया आपका, ठीक है। हाँ, इसकी भी वर्कशीट दिलवा दूंगा, चलो चलो इसकी भी वर्कशीट दिलवा दूंगा, पक्का पक्का दिला दूंगा, इसकी भी, इसका भी वर्कशीट दिलवा दूंगा तुमको, ठीक है, इसकी भी दिला दूंगा। आप कहेंगे ये कौन है? ठीक है, ये है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच है आपके, ठीक है, नोवाक जोकोविच है, नोवाक जोकोविच है आप। एक पुरस्कार है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना, नोवाक जोकोविच को मिला है। देखो भैया, 13वें 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? आप कहेंगे नोवाक जोकोविच को मिला है। अच्छा, इसी के साथ साथ ग्लोबल एथलीट अवार्ड मिला है विक्टर एक्सेलसन को, ठीक है, क्या मिला है? ग्लोबल एथलीट अवार्ड मिला है विक्टर एक्सेलसन को। और भैया ग्लोबल स्पोर्ट्स संगठन का किताब फीफा को दिया गया है। 3 पुरस्कार इस दिए गए, कहां पर? आप कहेंगे भैया, ठीक है, कहां पर? मखतूम राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे ये मिला है नोवाक जोकोविच को, ठीक है। और अगर आपसे पूछे इसके अलावा ग्लोबल एथलीट अवार्ड विक्टर एक्सेलसन को मिला है, और स्पोर्ट्स संगठन का किताब भैया किसको? फीफा को मिला है, ठीक है। 3 पुरस्कार मिले हैं भैया, एक नोवाक जोकोविच को क्या मिला है दोस्त? ठीक है, आप कहेंगे राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, एथलीट अवार्ड मिला है भैया, ठीक है, ठीक है, विक्टर एक्सेलसन को, और ग्लोबल स्पोर्ट्स संगठन का किताब फीफा को मिला है, ठीक है। नोवाक जोकोविच भैया, इनका संबंध है भैया किससे? आप कहेंगे ये भैया आपका टेनिस खेलते हैं, है ना, क्या खेलते हैं? टेनिस भैया खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। टेनिस, टेनिस क्या है इनका? टेनिस इनका खेल है भैया, है, टेनिस इनका खेल है, ठीक है, टेनिस इनका खेल है। चलो, कल की पीडीएफ नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, ठीक है, पीडीएफ डलवा देंगे, निश्चिंत रहो। आ जाओ, एक अगला पुरस्कार। हाँ, अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन, इफ्को साहित्य पुरस्कार कौन सा है? एक पुरस्कार का नाम है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 का, इफ्को साहित्य सम्मान, ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? इफ्को साहित्य सम्मान। देखो, इफ्को साहित्य सम्मान अमिताभ घोष को मिला, गीतांजलि श्री को मिला, मैत्रेयी पुष्पा को मिला, या भैया नासिरा शर्मा को मिला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक भैया आप देख रहे होंगे, ठीक है, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के बारे में थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो 2018 का, ठीक है, इनको मिला था इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश का ज्ञानपीठ मिला था। एक बार अभी तक ज्ञानपीठ सिर्फ अंग्रेजी में मिला है, ठीक है, ज्ञानपीठ आपको पता है 22+1, 22+ अंग्रेजी, एक बार मिला है सिर्फ इंग्लिश का अमिताभ घोष को, ठीक है। गीतांजलि श्री की एक रचना है भैया, कौन सी? आपकी रेत समाधि, है ना, रेत समाधि, है ना, ठीक है, बुकर प्राइज। आप कहेंगे टॉम ऑफ सैंड, क्या है? टॉम ऑफ सैंड भैया, ठीक है, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टॉम ऑफ सैंड बोलते हैं, टॉम ऑफ सैंड बोलते हैं, टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला है, ठीक है, रेत समाधि, रेत समाधि, ठीक है। चलो,
तो हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, इफ्को साहित्य सम्मान। इफ्को साहित्य सम्मान किसको मिला? इफ्को साहित्य सम्मान मिला है भैया आपका मैत्रेयी पुष्पा को। किसको? मैत्रेयी पुष्पा को एक पुरस्कार है भैया आपका, कौन सा? इफ्को साहित्य सम्मान। इफ्को साहित्य सम्मान किसका है भैया? हाँ। नहीं भैया, गीतांजलि श्री वाला दीपा भस्ती कहाँ? दीपा भस्ती तो हार्ट लैंप वाली है आपकी, ठीक है? दीपा भस्ती तो आपकी हार्ट लैंप वाली है। कौन सी वाली है? हार्ट लैंप वाली है। देखो, मैत्रेयी पुष्पा, हिंदी साहित्यकार मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। कैसे भैया? इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाता है। वह अपनी सशक्त महिला केंद्रित रचनाओं के लिए जानी जाती। कौन? मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा किसके लिए जानी थी भैया? अपनी रचनाओं के लिए जानी। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। अच्छा, इनकी एक भैया कुछ रचनाएं देख लो। मान लो रचनाओं में अगर जान, एक इनकी रचना है खुली खिड़कियां। ये खुली रचनाएं क्या है भैया? खुली खिड़कियां, ठीक है? खुली खिड़कियां, खुली खिड़कियां, ठीक है? और इनकी क्या है भैया? एक चौक, है ना? क्या है? एक चौक इनकी है रचना। हाँ, एक है अलमा कबूतरी। कौन सी है? अलमा कबूतरी इनकी, क्या नाम है? अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी, ठीक है? ये उनकी कुछ रचनाएं हैं मैत्रेयी पुष्पा की भैया। हाँ, ओके, चलो। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में, वर्ल्ड एथलेटिक्स प्राइज की बात कर रहे हैं 2025 में, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? बताएंगे। हु वॉज चूजन एज द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 की बात करें, वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर, ठीक है? वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर किसको चुना गया? बताएंगे। ये पुरस्कार बहुत पूछा जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसको मिला है? करंट अफेयर्स की भैया बुक अभी आपको नहीं लेनी है, ठीक है? एक बुक हमारी आई थी सालाना, वार्षिकांक की एक बुक हमारी आई थी, तो आप उसे अभी मतलब मैं बता दूंगा जब उसका नया वर्जन आ जाएगा, तो मैं बता दूंगा, तब आप चाहना तो उसको ले लेना, ठीक है? अभी कुछ नहीं लेना आपको, ठीक है? अभी कुछ नहीं लेना है आपको। क्लियर है? चलो बताओ फटाफट से, विश्व एथलेटिक पुरस्कार किसको मिला है? वर्ल्ड एथलेटिक पुरस्कार किसको मिला है? ये कौन है भैया? इनका नाम क्या है भैया? इनका नाम है मोंडो डुप्लांटिस ना। क्या नाम है? मोंडो डुप्लांटिस इनका नाम है, जिनको क्या मिला है? जिनको मिला है भैया आपका वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार मिला है, ठीक है? नहीं, यूसेन बोल्ट को थोड़ी मिला है, यूसेन बोल्ट को नहीं मिला है, गलत बात है। देखो, स्वीडन के पोल वॉल्ट चैंपियन मोंडो डुप्लांटिस को भैया क्या मिला है? विश्व एथलेटिक पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला की बात करें, ठीक है? आप देखो, बेस्ट भैया फीमेल भी तो पूछेगा, सिर्फ मेल पूछ लिया, मेल से काम नहीं बनेगा, है ना? फीमेल भी तो पूछा गया भैया, ठीक है? तो फीमेल का आंसर क्या होगा भैया? सिडनी, क्या नाम है? अमेरिका की सिडनी, क्या नाम है? अमेरिका की सिडनी मैक लाफलिन को मिला है। किसको? अमेरिका की है सिडनी मैक लाफलिन को भैया चुना गया है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ भैया ये चाइना एथलेटिक्स को चुना गया, ठीक है? यानी कौन सा फेडरेशन है? तो चाइना वाला हो गया। महिलाओं में कौन है? आप कहेंगे सिडनी मैकलाफलिन है। और पुरुषों में कौन है? आप कहेंगे इनका नाम है आपके मोंडो डुप्लांटिस। क्या नाम है? मोंडो डुप्लांटिस। हाँ, कोई नहीं, आपने 2026 वाली 25 ले ली है, तो उसमें आपको पूरा जनवरी पूरा 2025 मिल जाएगा, ठीक है? पूरा 2025 मिल जाएगा, है ना? चलो, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2024 से कितने पुरस्कार, मतलब कितने पुरस्कार प्रदान कर दिए? बताइए। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2024 से कितने पुरस्कार प्रदान किए हैं? बताएंगे कितने? बताएंगे। हाँ, चलो भैया, 20 नंबर का आता है करंट अफेयर्स, रुलाएगा तो है ही थोड़ा थोड़ा, है ना? आप कहेंगे 49 लोग, कितने भैया? 49 लोगों की बात हम कर रहे हैं। कितने? 49 लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है? देखो भैया,
इसमें सिर्फ नंबर याद रखिएगा कितने हैं, तो आप कहेंगे 49 भैया। ठीक है, देखो गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने जीवन रक्षक पदक श्रृंखला में 2024 में 49 पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार जीवन बचाने के साहसिक कार्यों के लिए दी जाते हैं, मतलब समझ रहे हो, यानी आपने किसी का ऐसा कोई काम कर दिया, कोई ऐसा साहस कर दिया, ठीक है, आप समझो ऐसा कोई काम कर दिया जिससे किसी का जीवन बच गया, उसके साहसिक कार्यों के लिए 2024 के लिए कब प्रदान किए गए, 2025 में प्रदान, 2024 के लिए कब प्रदान किया गया, 2025 में प्रदान किया गया आपके। ठीक है, तो ये नंबर याद रखना, 49 पुरस्कार, कितने, 49 पुरस्कार प्रदान किए गए, 49 पुरस्कार। ठीक है, चलो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान करी है ना, इनको भैया मैंने बताया क्या बता, क्या पूछा था, की ऑफ द सिटी ऑफ लिस्बन, क्या की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन का पुरस्कार किसको मिला, द्रौपदी मुर्मू को मिला। और द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, कहां की, तो आप सही में लिस्बन कहां का शहर है, तो लिस्बन आपका पुर्तगाल की राजधानी, क्या है, पुर्तगाल की राजधानी है भैया, किसकी है, पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल की, पुर्तगाल की क्या है राजधानी है, क्या, लिस्बन। क्या मिला है, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन का पुरस्कार मिला है। ठीक, ये कहां का है, पुर्तगाल का, इसका है पुर्तगाल, पोर्टुगल बोलते हैं इसको, पोर्टुगल बोलते हैं भैया। ठीक है, पोर्टुगल पूछते हैं भैया, पोर्टुगल। चलो देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान करी गई है। यह सम्मान दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक, क्या है, दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों को दर्शाता है। तो आपसे पूछे बताओ, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन किसको मिला है, आप कहेंगे ये मिला है द्रौपदी मुर्मू को, इसको द्रौपदी मुर्मू की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला, नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मैत्री विभूषण, या इसको मित्र विभूषण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैत्री कह दे या कहे आपसे मित्र विभूषण, क्या कहते, मैत्री कह दे या मित्र विभूषण कह दे, मैत्री कह दे या आपसे मित्र विभूषण कह दे, तो मित्र विभूषण कहां का है बताओ, मित्र विभूषण है आपका कहां पर, आप कहेंगे श्रीलंका का है भैया, श्रीलंका का है। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी आपको पता है, बताओ श्रीलंका की राजधानी बताओ फटाफट से, आप कहेंगे श्रीलंका की राजधानी है, क्या है भैया, नाम है श्री जयवर्धनेपुरम, क्या नाम है, श्री जयवर्धनेपुरम, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है कहाँ की, श्रीलंका की राजधानी। ठीक है, अच्छा आपसे पूछेगा श्रीलंका के पीएम कौन है, बताओ श्रीलंका के पीएम कौन है भैया, पीएम है हरिनी अमर सूर्या, कौन है, हरिनी अमर सूर्या, हरिनी अमर सूर्या है, हरिनी अमर सूर्या क्या है, प्रधानमंत्री। अच्छा आपसे पूछेगा बताओ, अच्छा यहाँ की राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं अरुणा कुमारा दिसानायके, क्या है, अनुरा कुमारा दिसानायके, कौन है, अनुरा कुमारा, अनुरा कुमारा दिसानायके, दिशा नायके। ठीक है, ये कहाँ के, श्रीलंका की बात कर रहे हैं। श्रीलंका में ही अभी क्या हुआ था, श्रीलंका में एक भैया जाफना सांस्कृतिक केंद्र था, कौन सा, जाफना सांस्कृतिक केंद्र था, किसका, जाफना सांस्कृतिक केंद्र, जाफना सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया था, ये रखा गया तमिल कवि थिरुवल्लुवर के नाम पर, किसके नाम पे भैया, तमिल कवि, तमिल कवि थिरुवल्लुवर, थिरुवल्लुवर के नाम पर, इनके नाम पर रखा गया था जाफना सांस्कृतिक केंद्र का नाम भैया। हाँ ठीक है, कोलंबो नहीं है बेटा, कोलंबो बदल चुकी है, कोलंबो बदल चुकी, कोलंबो को बदले हुए हो गए काफी टाइम, है ना। चलो आ जाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मैत्री विभूषण या मित्र विभूषण सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार भारत श्रीलंका के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग में उनके योगदान को मान्यता देता है भैया। ठीक है, आगे देखो 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024। अब आप ये कहोगे कि ये 2024 का पुरस्कार है और अब क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि 2024 में अनाउंसमेंट कर दिया गया था और दिया भी गया है। ना ना, राजधानी कोलंबो नहीं है, कोलंबो नहीं है, ना ना ना, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है श्रीलंका की। ठीक है, तो ये इसलिए रिसेंट में अभी अभी शायद नवंबर दिसंबर की बात है जब इनको ये सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर्स है, देखो नवंबर में ना, नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी। ये है भैया मिशेल बैचलेट, क्या नाम है इनका, मिशेल बैचलेट इनका नाम है, क्या नाम है, मिशेल बैचलेट इनका नाम है। ठीक है, क्या नाम है, मिशेल बैचलेट इनका नाम है, जिनको क्या मिला, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। देखो भैया चिली की पूर्व राष्ट्रपति है, चिली एक देश है जिसकी पूर्व राष्ट्रपति है। चिली की राजधानी क्या है, चिली की राजधानी है सैंटियागो, क्या है, सैंटियागो है। चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो है भैया, चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो। ठीक, अच्छा, पूर्व राष्ट्रपति है, नाम है मिशेल बैचलेट। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वेलिटी, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स और लोकतंत्र में सुधार एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए दिया गया है भैया। ठीक है, हाँ, क्लियर है। प्रभा और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया की बात करें, प्रभा और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। देखेंगे डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार पूछा जाता है पेपर, देखो मैं बताऊं तुम्हें, नोबेल पूछेगा सब बताएंगे, भारत रत्न पूछेगा सब बताएंगे। ये जो मैं तुमको यहां पढ़ा रहा हूं ना, ये वो पुरस्कार हैं जो कोई नहीं बता पाता है, क्योंकि इन पे किसी का हाईलाइट होता ही नहीं है, इन पे किसी का हाईलाइट होता ही नहीं है भैया। ये क्वेश्चन आप देखो भैया। ठीक है, तो ये पुरस्कार किसको मिला है, आरबीआई का लोगो लगा है तो भारतीय रिजर्व बैंक को मिला है। ठीक है, अच्छा आरबीआई के बारे में थोड़ी बात आपको बता दें, बताओ आरबीआई के बारे में अगर थोड़ी बात बता दें हम आपको, देखो भैया। ठीक है, चलो देख लो भैया, तो आरबीआई की सबसे पहले तुम बताओ स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो सबसे पहले आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में। कब होती है, 1935 में होती है स्थापना। आपसे पूछेगा बताओ राष्ट्रीयकरण कब किया गया, नेशनलाइजेशन कब किया गया, तो राष्ट्रीयकरण इसका किया गया भैया 1949 में। कब किया गया, 1949 में इसका 1949 में इसका किया गया। ठीक है, अच्छा जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहां पर था, तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। ठीक है, कोलकाता था। लेकिन भैया 1937 के बाद है ना, 1937 से क्या है, 1937 से क्या है, मुंबई है भैया। इसके लोगों की अगर मैं बात करूं तो इसमें भैया ये ताड़ के वृक्ष दिखाई देते हैं। ठीक है, और भैया क्या है आपका, ये बंगाल टाइगर, ये देख पा रहे हो कि बंगाल टाइगर है, और ये आपका क्या है भैया, ये ताड़ का वृक्ष दिखाई देता है इसके लोगों में भैया। ठीक है, अच्छा 5 करोड़ रुपए से इसकी स्थापना होती है, कितने भैया, 5 करोड़ रुपए से स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा किसकी सिफारिश पर भैया, तो आप कहेंगे यंग हिल्टन आयोग, है ना, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है भैया। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, ये बातें आपको पता होंगी। पहले गवर्नर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहले गवर्नर इसके कौन थे भैया, तो पहले गवर्नर थे इसके, क्या नाम था इनका, पहले गवर्नर थे, नाम था इनका ऑसबर्न स्मिथ, ऑसबर्न स्मिथ थे, ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, अच्छा फिर पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख थे पहले भारतीय गवर्नर आपके। ठीक है, अच्छा वर्तमान गवर्नर आपसे पूछेगा कौन है, तो आप कहेंगे वर्तमान गवर्नर आपके संजय मल्होत्रा है। कौन है, संजय मल्होत्रा है आपके। ठीक है, तो ये बातें आपको बेसिक मूलभूत बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे देखो। भारतीय रिजर्व बैंक को प्रभा और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पहल बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, क्लियर है भैया, आपको बताओ कहां से पढ़ा रहे हो, मन से पढ़ा रहा हूं भैया और कहां से पढ़ा रहा हूं। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया, याद हो आपको, तो इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। क्या नाम है, वैभव सूर्यवंशी को मिला था, वैभव सूर्यवंशी, क्या नाम है, वैभव सूर्यवंशी इनका नाम है भैया। देखो युवा क्रिकेट प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार असाधारण उपलब्धियों वाले बच्चों को दिया जाता है। जैसे आपको याद हो तो एक भैया आपके कौन थे, इनका नाम था जिसने, जो बच्चा था छोटा सा,
उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उसने जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत, है ना, आर्मी वालों को दूध और पानी, घर से खाना वाना प्रोवाइड कराया था। अभी मुझे क्लियरली नाम नहीं याद रहा, मैं बताऊंगा आपको कल, ठीक है। तो उनको भी मिला है, ठीक है, उनको भी मिला गया है। जुलाई 2025 पे अर्जेंटीना के द्वारा नगर की प्रतीक, अब देखो, अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने देखा था की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, वो किसको मिला था, वो मिला था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अब ये कौन सा है भैया, ये है की टू द सिटी सम्मान मिला है अर्जेंटीना का। तो की टू द सिटी सम्मान ये मिला है किसको, आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी को। किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला। तो लिस्बन वाले किसको मिली, लिस्बन वाली की किसको मिली, लिस्बन वाली की मिली है किसको, ठीक है, आप कहेंगे किसका भैया, हाँ जी, मुर्मू जी को। और भैया की टू द सिटी ऑफ भैया अर्जेंटीना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, ठीक है। जुलाई 2025 में अर्जेंटीना की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नगर की प्रतीकात्मक चाबी की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान किसी शहरी द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सर्वोच्च मान्यता होती है। तो दो क्वेश्चन है इसमें, की टू द पुर्तगाल लिस्बन वाला किसको मिला है, वो मिला है मुर्मू जी को, और अर्जेंटीना वाली की किसको मिली है, वो मिली है मोदी जी को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज के 20 क्वेश्चन आपके ठीक है। ओके, हाँ बस करिए, बस बस ही कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन बहुत हो गए, ठीक है। अभी 10 का रिवीजन कर लो, इन 10 का रिवीजन कर लो एक बार, देखो फटाफट से, हाँ जी 10 का रिवीजन कर लो फटाफट से, जाओ घर। हाँ 11वां क्वेश्चन क्या पढ़ाया था, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट नोवाक जोकोविच को मिला था, ठीक है। इफ्को साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को मिला। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार में वर्ष का एथलेटिक चुना गया मोंडो डुप्लांटिस को भैया। गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पर राष्ट्रपति ने जीवन रक्षक पदक श्रृंखला में 2024 में 49 लोगों को दिया गया, 49 लोगों को दिया गया साहसिक कार्यों के लिए। लिस्बन की टू द सिटी ऑफ लिस्बन किसको मिला है, पुर्तगाल का भैया मिला है द्रौपदी मुर्मू जी को। सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपसे बात पूछा, मैत्री विभूषण या मित्र विभूषण, ये मिला है श्रीलंका का नरेंद्र मोदी जी को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है मिशेल बैचलेट को, ठीक है। और डिजिटल सारथी परिवर्तन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया भारतीय रिजर्व बैंक को भैया, ठीक है, क्लियर है। और द्रौपदी मुर्मू ने किस युवा क्रिकेटर को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, वैभव सूर्यवंशी, और जिसकी मैं अभी बात कर रहा था उनका नाम है श्रवण सिंह, क्या नाम है, श्रवण सिंह नाम है भैया, ठीक है, श्रवण सिंह को भी मिला है, ठीक है, श्रवण सिंह को भी मिला है। इन्होंने भैया, ये भैया अपने इनके खेत पर रुके हुए थे आर्मी वाले, तो ये भैया आराम से दूध पानी खाना वाना पहुंचाते थे, बंदा बिल्कुल निडर वहीं बैठा रहता था, है ना। चलो, अर्जेंटीना का भैया जो की टू द सिटी मिला है, ये मिला है नरेंद्र मोदी को, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए, तो उम्मीद करते हैं अब कल मैंने जो तुमको बताया ना, कल क्या करके आओगे बताओ, कल इन 8 टॉपिक को पढ़ के आओगे। देखो तुम्हारे सामने टॉपिक दे रहा हूं, मैंने पढ़ा रखे हैं, इन 8 टॉपिक से आपको कल करवाऊंगा वर्कशीट। ज्ञानपीठ, आईफा, फिल्म फेयर, भारत रत्न, नोबेल, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड, ऑस्कर, इनको पढ़ के आइएगा, ठीक है। इनके 80-85 क्वेश्चन की क्या करेंगे हम, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं बॉस कल, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।